पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रांत और पंजाब की सीमा के पास स्थित झांगी पुलिस चौकी पर सोमवार को हुए एक भीषण आतंकी हमले में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य यहां घायल हुए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विस्फोटकों से भरे एक संदिग्ध वाहन को चौकी से टकराया गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि चौकी की बाहरी दीवार का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों की माने तो हमले में इस्तेमाल किए गए वाहन पर लकड़ियां लदी हुई थी। आशंका है इन्हीं लकड़ियों के नीचे बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री छिपाई गई थी। जैसे ही वाहन पुलिस चौकी के करीब पहुंचा, वो चौकी के करीब सुरक्षा दीवार से टकरा गया और तुरंत जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद वाहन मलबे के नीचे दब गया, जिससे जांच एजेंसियों के लिए हमले की प्रकृति का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस, सेना और राहत एजेंसियों की टीमों को मौके पर भेजा गया। घायल पुलिसकर्मियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान भी शुरू किया, ताकि हमले से जुड़े किसी भी संदिग्ध को पकड़ा जा सके। ऐसे में सवाल है कि आत्मघाती ये हमला था या रिमोट कंट्रोल विस्फोट था। दरअसल पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमला किस तरीके से अंजाम दिया गया। शुरुआती जांच में 2 संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। पहली संभावना कि आत्मघाती हमला हो सकता है, जिसमें हमलावर स्वयं विस्फोटकों से बड़े वाहन को लेकर चौकी तक पहुंचा, और दूसरी संभावना है कि वाहन को चौकी के पास पहुंचाने के बाद रिमोट कंट्रोल के जरिए विस्फोट किया गया। अब जांच एजेंसियां घटनास्थल से मिले सबूतों और वाहन के अवशेषों का परीक्षण भी कर रही हैं। हालांकि अभी तक किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद ही हमले की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट हो पाएगी। अच्छा, यहाँ बड़ा अपडेट ये है कि इस हमले के कुछ ही समय बाद प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया। संगठन ने अपने बयान में कहा कि हमले उसके लड़ाकों द्वारा किया गया था। इसमें हाल ही में विकसित किए गए अल फारूक नामक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां टीटीपी के इस दावे को लेकर सतर्क हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब तक मिले साक्ष्य किसी मिसाइल हमले की पुष्टि नहीं करते। जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में हमला किसी मिसाइल से किया गया या फिर विस्फोटकों से लदे वाहन का उपयोग हुआ है। टीटीपी ने पिछले कुछ महीनों में खैबर पख्तूनख्वा के विभिन्न इलाकों में कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। दक्षिणी खैबर पख्तूनख्वा और बाजौर जिले में हुए कई हमलों में भी संगठन ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ऐसे में सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों में टीटीपी की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में टीटीपी के कथित ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान का दावा है कि इन हमलों में 26 आतंकवादी मारे गए थे और संगठन के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को भी नष्ट कर दिया गया था। अब पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा था कि सुरक्षा बलों ने बेहद सटीक कार्रवाई करते हुए टीटीपी के प्रशिक्षण शिविरों, हथियार भंडारों और कई महत्वपूर्ण कमांडरों को निशाना बनाया था। अब उनकी माने तो कमांडर अलीम खान खुशहाली और अख्तर मोहम्मद जानी खेल से जुड़े ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद का कहना है कि सीमा पार से संचालित होने वाला आतंकी नेटवर्क पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अफगान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए नागरिक इलाकों में बमबारी की। अब मुजाहिद की माने तो पाकिस्तान के हमलों में कुनार, खोस्त और पकितका प्रांतों के कई गांव प्रभावित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों में 11 बच्चों, 1 महिला और 1 बुजुर्ग सहित कई आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 14 महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं। अफगान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के नाम पर नागरिक आबादी को निशाना बना रही है। वहीं पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज करता रहा है और कहता रहा है कि उसके सभी हमले केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही केंद्रित होते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि झांगी पुलिस चौकी पर हुआ हमला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही के वर्षों में बार बार आरोप लगाया है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में हमले करते हैं। इस्लामाबाद टीटीपी को
फितना ख्वारिज कहता है और अफगान प्रशासन पर उसे सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने का आरोप भी लगाता है। हालांकि काबुल लगातार इन आरोपों को खारिज करता आया है और कहता आया है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान का दावा है कि हाल ही में कई बड़े आतंकी हमलों के पीछे टीटीपी का हाथ था। इनमें 9 जून को मूसादारा, 2 जून को उत्तरी वजीरिस्तान और 9 मई को बन्नू में हुए हमले शामिल हैं। इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान ने अपनी सैन्य कार्रवाई और ज्यादा तेज कर दी है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। बीजिंग दोनों देशों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने और सीमा पर तनाव कम करने के लिए लगातार मध्यस्थता कर रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में दोनों देशों के बीच कई बार सीमा पर झड़पें भी हो चुकी हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि फरवरी में पाकिस्तान ने यहां तक कहा था कि वह अफगानिस्तान के साथ खुले युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। हालांकि मार्च में ईद उल फितर के अवसर पर सऊदी अरब, तुर्की और कतर की पहल के बाद दोनों देशों ने अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। लेकिन ताज़ा आतंकी हमला इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति अब भी नाजुक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह चलता रहा तो सीमा क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता बढ़ जाएगी। ऐसे में झांगी पुलिस चौकी पर हुआ यह हमला न केवल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी एक गंभीर विषय बन गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।